12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा। ठीक है ना। तो देखो एक चीज सबसे पहले, क्वेश्चन बताने से पहले मैं तुम लोगों का एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो किस्त है, जो किस्त आती है, अगर तुम इसमें 3 का भाग करो ना तो उससे भी कम आती है। ये जो ऋण होता है ना एक्चुअल में ये 3 वर्षों बाद देय है, समझ रहे हो ना, कि 3 साल बाद इकट्ठा दिया जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं उसको किस्तों में अगर हम तोड़ दें कि पहले साल में ही, तो भाई हमने 2 साल का ब्याज बचा लिया ना, क्योंकि वो ब्याज बचता है, इस वजह से वो किस्त हमेशा 3 का भाग जो हम करेंगे ना, जो किस्त आएगी उससे कम आता है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई। इसीलिए ये किस्त कम आती है। दरअसल एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ये कि सर हम अगर इसमें 3 का भाग करते हैं तो उससे कम क्यों आती है, किस्त ज़्यादा आनी चाहिए। भाई एक्चुअल में ये 3 साल बाद दे ऋण है, बात समझ में आ गई ना। अगर हम पहले साल में ऋण की एक किस्त दे देंगे तो ब्याज हमने कम कर लिया ना, फिर दूसरे साल में दे देंगे तो ब्याज कम हो गया, तो वो किस्त हमेशा कम ही आएगी। ठीक है ना। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप रट लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि राशि जो देय राशि है, ठीक है ना, देय राशि, इसको रट लेना, फालतू के चक्करों में मत पड़ना, इसी को रट लो बस। देय राशि गुना 200, ठीक है ना, बटे क्या आ जाएगा समय, और फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा 200 प्लस फिर समय। इसको अच्छी तरह रट लेना भाई, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। -1 मैंने भी जब तैयारी की थी तो यही रटा था। ठीक है, यहाँ एक बड़ा कोष्टक और लगा देता हूँ, ठीक है ना। और इसमें गुना किसकी है, इसमें गुना है दर की, ठीक है, और ये हमने बंद कर दिया। अब इसको रट लो, देय राशि गुना 200, समय बाहर, फिर 200 प्लस कोष्टक में समय -1 और गुना दर। इसको अच्छी तरह रट लेना, साधारण किस्त का, तुम्हारा साधारण ब्याज की किस्त का झंझट ही खत्म हो जाएगा। देखो अब रख दो डायरेक्ट, ठीक है ना, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूले में रख दो। तो देय राशि कितनी है 10,920 गुना 200, नीचे बटे क्या है भाई, समय कितना है 3 वर्ष, 200 प्लस कितना आ गया 3 - 1। अगर फॉर्मूला याद होगा तुम डायरेक्ट ऐसे रखोगे, गुना दर कितनी है 12, बस अब हल कर लो इसको। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, ये 12 की इसमें गुना है भाई, बस ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं तो कितना आ गया 10,920 गुना 200, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बटे 2, ठीक है, और अंदर क्या आ गया भाई, सॉरी 3 है बाहर भाई, 2 नहीं है, देखो अभी गलत हो जाता है ना। ये कितना हो गया 200 प्लस, देखो 3 में से 1 जाएगा 2 और 12 दूनी 24। ठीक है भाई, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, वैसे तो मैं वहीं खत्म कर देता पेपर में होता तो, ठीक है। 200 बटे कितना हो गया 3 गुना कितना हो गया 224। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लो बस तुम, ठीक है। तो भाई देखो ऐसा करो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं, किसको, इसको। तो 3 से काटा हमने, 3 × 9 और कितना बचा, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 3640 आ गया। अब इस 224 को से काटो इसको, तो देखो कहीं ना कहीं ये कटेगा कितने से, 8 से कट रहा है शायद, 8 से देखो काट के इसको, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 6 8 8 64 कट गया भाई, और ये 25 बार, ठीक है ना। अब 7 से काटो, 7 × 4 = 28 और 7 से कितनी बार, 7 × 5 = 35, वो कटेगा ही कटेगा क्योंकि पूरी किस्त आ रही है ना, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 कट गया, और 4 से ये कटेगा 13 बार, यानी 130 गुना 25। भाई 25 से 75, यहाँ कर लो 25, यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, तो 25 से 75 और 25 से कम 25 और 7 कितने होते हैं 32, यानी 3250 रुपये की भाई किस्त आनी चाहिए। ठीक है ना। अब तुम देखो, मैं तुम्हें जो बात बता रहा था ना शुरू में, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था सर इससे में भाग देते तो कम क्यों आते, देखो 3 × 3 = 9, अब कितने बचे 1 9, 3 × 6 = 18, 1 3 × 4 = 12, 3640 आ रही है इसके हिसाब से, है ना, बात समझिए ना। तो इससे हमेशा किस्त क्यों कम आ रही है, क्योंकि हम भाई किस्त दे रहे हैं, मतलब हर साल हम पे कर रहे हैं, तो ब्याज हम कम कर लेते हैं, और ये 3 साल बाद दे होता है, 3 साल बाद देंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।